ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 122 साल बाद ये ऐसा मौका आया है जब पितृपक्ष में पहले चंद्र ग्रहण और अब आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो ये ग्रहण काल है और इस ग्रहण काल में वैज्ञानिकों की अपनी राय सामने निकल कर आ रही है, ज्योतिषियों की अपनी राय सामने निकल कर आ रही है। क्या इस ग्रहण का असर होगा तो किस हद तक होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण के मायने क्या हैं? क्या रविवार और सूर्य के संयोग से बन रहा है खतरनाक ग्रहण का योग? क्या चंद्र ग्रहण के बाद अब सूर्य ग्रहण से बदलेगी दुनिया की सियासत? क्या सूर्य के ग्रहण से मिलने वाली है सत्ता को चुनौती? क्या ग्रहण के डबल अटैक से मचने वाली है दुनिया में तबाही? सूर्य ग्रहण बदलने वाला है धरती की चाल। क्या अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था? क्या ग्रहण का कॉकटेल कयामत का काउंटडाउन है? अब क्या होगा? क्या और भी कुछ भयानक होगा? नवरात्र और सूर्य ग्रहण का मेल, ग्रहों का खतरनाक खेल। देखिए, 7 सितंबर वो तारीख थी जब चंद्र ग्रहण लगा था और अब आज 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो आज के वैज्ञानिक युग में ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना के रूप में वैज्ञानिक देखते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण सिर्फ एक घटना भर नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तबाही, बर्बादी, आपदा की आहट कई बार ग्रहण से जुड़ती है। वैसे तो आज का ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा देश परंपराओं को मानने वाला देश है। यहाँ विज्ञान में भी धार्मिक ज्ञान है, इसीलिए ज्योतिष के जानकार ग्रहण से सावधान कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने में लगने वाले दो ग्रहण को शुभ नहीं माना जा रहा। वैसे भी चंद्र ग्रहण ने जो ट्रेलर देश और दुनिया को दिखाया है वो अब तक खतरनाक रहा है। तो कुल मिलाकर ये शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन ये बताना जरूर है कि अगर धर्म के जानकार आपको सचेत कर रहे हैं तो उन्हें सिरे से शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक क्या कहना चाह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। मैं परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, और वहीं दूसरी तरफ इस पैनल में तर्कशास्त्री कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े और पंडित महेंद्र मिश्रा जी धर्मगुरु हैं। लेकिन जो ज्योतिषियों का पैनल है उससे अलग तर्कशास्त्री के साथ, रैशनलिस्ट के साथ मौजूद हैं पंडित महेंद्र मिश्रा। तो मैं चर्चा शुरू करने जा रही हूं, और कपिल जी मैं पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि पिछली बार जब हमने ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर शो किया था, आप कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है। वहीं ज्योतिषियों की तरफ से कहा गया था कि साहब देख लेना आप दुनिया में क्या कुछ होगा। तो वो तो हो गया। नेपाल, पेरिस, लंदन, रूस में भूकंप आ गया। वो जो यूक्रेन युद्ध है वो पोलैंड की सीमा को पार करके चला गया। तो दुनिया भर में तो जबरदस्त उथल पुथल हो गई। मतलब ज्योतिषी सही थे कपिल जी? रोमाना जी आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ। तो जो इन्होंने कहा था वो मैंने उस टाइम भी कहा था, बहुत वेग स्टेटमेंट देते हैं। और अगर आप नेपाल का ही एग्जाम्पल लें तो एक एक्स एनएसजी कमांडो है, उन्होंने तो एक देश बताया था कुछ टाइम पहले कि नेपाल में ऐसा ऐसा होगा, और इन्होंने तो किसी ने कोई नाम नहीं बताया। दूसरा कि उथल पुथल होगा, वो अच्छा हुआ। अब आप देखिए नेपाल में जो हुआ, मैं मानता हूँ उसको अच्छा हुआ कि अगर आप अमेरिका चले जाए जहाँ पे आप लिंकन, मैं एक गोली मार दी, अच्छा एक मिनट आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप पहले सुन तो लीजिए। अरे क्या बोलना चाह रहे हैं? आप सुन तो लीजिए। शास्त्री हैं, आप मुझे रोकेंगे तो कैसे समझेंगे? तर्क तो सुन लीजिए। तर्क नहीं, कुतर्क है ये कुतर्क नहीं है। आपको पता है कुछ लोगों ने आतंकवादी लोगों ने अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी।
विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, एक सेकंड, कपिल जी, एक सेकंड, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है ना, एक एक करके बात जाएगी ना, एक एक करके बात जाएगी, मुझे आना पड़ेगा बीच में, बात नहीं है, मुझे बीच में आना पड़ेगा, एक सेकंड, कपिल मालूम और दूसरों पे और मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ हुआ, आप ये कह रहे हैं उसका चंद्रग्रहण से कोई लेना देना नहीं था, बड़ा सिंपल है, कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना नहीं देना थी। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि साहब जो कुछ दुनिया में हुआ उसका चंद्रग्रहण से कोई लेना देना नहीं था, चंद्रग्रहण हो गया, दुनिया में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया, आप लोगों की तरफ से जो दावे हुए थे वो भी दर्शकों ने देखे। अब आगे की बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि सूर्य ग्रहण को लेकर, ये सूर्य ग्रहण शुभ होगा अशुभ होगा, इसको लेकर आंकलन क्या है? क्योंकि वैज्ञानिक तो कह रहे हैं कि कोई शुभ अशुभ की बात है ही नहीं ग्रहण के साथ, ये तो खगोलीय घटना है। एक सेकंड, फिर आप उनके पास जाइएगा प्लीज। एक मिनट, अच्छा कहिए 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कल क्या कहा भावनगर में, शिप टू शिप इंडिया में बननी चाहिए, सेल्फ रिलायंस, इट इज अबाउट साइंस। अगर आप साइंस की बात करते हैं तो ये सब साइंस पर डिपेंडेंट है। अब आप सुन लीजिए, आप यहाँ पर रख रहे हैं, एक तो सुन मोदी लीजिए, जी तो बार-बार इस बात को भी कहते हैं कि हमारी विरासत में और विकास में किसी तरीके का कोई विरोधाभास है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। इंडिया के 2 सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वर्ल्ड में। मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी प्लीज। विकास भी विरासत भी, मोदी जी की बातों को यहाँ पर मत लेकर आइए प्लीज। उनकी तरफ से कहा जाता है मैं कुछ और कहने वाला हूँ आगे, मैं थोड़ी देर में बोलूंगा। आइए देखिए, सबसे पहले समझ की चाल करें, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से ग्रहण एक खगोलीय घटना ही है। गणित के माध्यम से उसको बहुत बढ़िया, ज्योतिष के गणित का खेल जो है ना, आज वैज्ञानिक जो वेस्टर्न वैज्ञानिक है वो तो 100-200 साल पहले से उस वैज्ञानिक पर हैं। ये पंचांग जो है काल गणना का जो पंचांग है, आप ये एस्ट्रोनॉमी है यार, क्या फालतू बकवास की बात कर रहे हैं? ज्योतिष के अंदर क्या मतलब है? ज्योतिष के 2 भाग हैं, गणित और फलित। गणित और फलित 2 भाग, ज्योतिष के 2 भाग हैं, गणित और फलित, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। गणित को हम नहीं डिनाई कर रहे, आपको सब कुछ डिनाई कर रहे हैं, आपको ना ना जाने आंगन टेढ़ा है, आपको एक जिस चीज का अनुभव आपने किया ही नहीं, जिस चीज का आपने अनुभव नहीं किया है, आपके सामने हर चीज को करते समझ दिया, पूरे विश्व में कोई डिनाई नहीं कर रहा। आप प्रेडिक्शन ने बड़े-बड़े लोगों को पंचांग दिखाइए, ये है ना पंचांग। अब कपिल कक्कड़ साहब, इसे आप डिनाई करने की हिम्मत रख नहीं सकते। मैं कर भी नहीं रहा। नहीं, जो चीज आप डिनाई कर नहीं सकते वो आप फॉरेन साइंस के तौर पर ओन कर रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं कि आप प्रेडिक्शंस, क्योंकि एक सेकंड, यही कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि आप प्रेडिक्शंस को डिनाई कर रहे हैं। सर, एक तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी बारी पर बोलिए। ठीक है। आपने जब बोला इन सब ने आपको सुना, मैं बीच में आ गई कि मैंने उन्हें रोक दिया था। आपने इतनी खतरनाक बात बोली थी, इसलिए बोला गया। एक सेकंड प्लीज सर, अब ये क्यों ना पूछा जाए कि जिस बात की समझ या विज्ञान जिस बात की तह तक नहीं पहुंचा है, यहां तक तो आप पहुंच गए, तो इस पंचांग को तो आप मान रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जिस चीज तक आप पहुंच नहीं पा रहे उसे आप नहीं मान रहे हैं, ये भी तो कहा जा सकता है ना। अब रुक जाइएगा, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आऊंगी फिर आपके पास। अच्छा, इसे मान लिया आपने, कम से कम पंचांग को माना। बहुत बहुत धन्यवाद, एक सेकंड, बहुत धन्यवाद, आपने पंचांग को माना। ठीक है, देखिए, साइंटिफिक पैरामीटर वो होता है कि हम एक चीज को बैठे, समझे, शोध करें, पढ़े, लिखें, वेगली नहीं। अगर वेगली आप आउटराइट ही किसी चीज को कर देते हैं, पहले ज्योतिष को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं साइंस की किसी भी थ्योरी के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं तो सबसे पहले जाऊंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद उसके इफ्स एंड प्रोज एंड जो डोंट्स है उसके बारे में बोलूंगा, ठीक है ना? तो अगर आप ज्योतिष विज्ञान को पढ़े, आप बताइए सूर्य की गणना जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि, आज ग्रहण की बात हो रही है, ग्रहण बनता किस चीज से है? राहु से है। अगर मैं कहूं कि इन्होंने कभी राहु को समझने का प्रयास किया, साइंटिफिक टेम्परामेंट में उस राहु को कहा जाता है कि कैसे बनता है राहु। हमारे यहां ज्योतिष गणना के अनुसार से कहा गया है कि एक सोलर ऑर्बिट है, एक लूनर ऑर्बिट है। जहां सोलर और लूनर जो ऑर्बिट है इंटरसेक्शन होती है, वो जो 180 डिग्री का ग्राफ है, वहां पर राहु और केतु की गणनाएं होती हैं। और वो बेसिकली वो ज्योतिष गणना ने बताई ना मेरे को। आज मॉडर्न साइंटिस्ट, मैंने तो इस गणना को पढ़ी, और उस गणना को पढ़ने के बाद आप 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1 लाख साल बाद जितनी गणनाएं बैठेंगी सटीक है। मैं कह रहा हूं अब आ जाते हैं ग्रहण पर, और मुझे ये बताइए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है ये बताइए, बिल्कुल प्रभाव होता है। को बताइए। मच्छर देखें ना, हाँ बताइए। मच्छर देखें, मच्छर आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं, डेंगू भी बहुत डेंगू बहुत फैल रहा है ना। तो मच्छर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ेगा
वो घटेगा, वो मच्छर मर भी जाएंगे। सही बात है। अगर आप सूर्य को प्रभाव मान के चले कि सूर्य जब आया उसके ऊपर एक राहु का प्रभाव हुआ, उसके शैडो पड़ी, शैडो के कारण से उसके टेम्परेचर में थोड़ा बहुत जो होता है उसके अनुसार से सूक्ष्म, और दूसरा एक एनालिसिस करने की आवश्यकता है, उसका हर एक प्रभाव तो अब है। सूर्य ग्रहण की वजह से कौन से डेंगी आने वाले हैं समाज में? डेंगी बहुत सारे प्रभाव आने वाले। कौन से होंगे? ज्योतिष के दृष्टिकोण से, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि अश्विन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, आचार्य वराहमिहिर ने बोला है कि जहां ग्रहण पड़ रहा होगा उसके पश्चिम में और पूर्व के देशों में भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। उसके किस तरीके की भयावह स्थिति? यानी वहां पे अराजकता, और तो और क्योंकि अश्विन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है तो अतिवृष्टि का योग बनता है, तो यानी वहां पर अतिवृष्टि का योग बनने के योग दिखाई देते हैं। और पिछली बार भी वही ग्रहण पड़ा था इन दिनों। अगर आप देखें अगस्त सितंबर के अक्टूबर के अश्विन के महीने में अक्टूबर पड़ा था ग्रहण, और वहां पर स्ट्रॉम आया, हेवी स्ट्रॉम आया, स्नो स्ट्रॉम आया, और उसकी वजह से वहां पर जो ज्योतिष वराहमिहिर संहिता में लिखा है गलत कहां लिखा है, उस पर एनालाइज करने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी निधि हमारे ऋषि मुनियों ने आपके समक्ष रखी है, और आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस में आकर आप सीधा डिनाई कर देते हैं। आचार्य जी ठीक है, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, समय सीमित है क्योंकि, तो यहाँ पर मुझे लगता है जरा सा महेंद्र जी के पास, महेंद्र जी खतरे को भाप नहीं पाते हैं इस वजह से कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है कि एस्ट्रोनॉमी है इसलिए ग्रहण का असर पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमी है इसलिए जो ये जो राइट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी है तो नेपाल में जो है हो गया। मैं कहता हूं कि मुगल आए तो मुगल जितने भी आए उन्होंने जो देश में नादिर शाह ये आए तो क्या कौन सा था भाई, कौन सा ग्रहण था? ग्रहण तो हरदम लगता है, लाखों साल से ग्रहण लग रहा। और दूसरी बात यह है कि हम मंत्र पढ़ते हैं, हम ग्रहण को मानते हैं, मछली कौन सी मानती है, शेर कौन सा मानता है, हाथी कौन सा मानता है, पहाड़ कौन सा मानता है, जल कौन सा मानता है? कोई नहीं मानता। तो इसलिए अगर मनुष्य महेंद्र जी क्योंकि आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी, एक छोटी सी बात सर, आपने आखिर में बोला जल कौन सा मानता है, और हम तो देखते हैं, हम तो चांद की बढ़त और घड़त के साथ ही देखते हैं किस तरीके से समुद्र में टाइड आ जाता है सर, जैसे कैसे वो ग्रेविटी है, नहीं वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं ग्रहण की वजह से वहां पर राइट हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं ग्रहण की वजह से हमको ये तकलीफ होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पुराने समय में जब अंधेरा छाता था तो उस समय जो है लोग कहते थे डर के मारे कि भाई पूजा करिए, पाठ करिए, आप दान करिए, पुण्य करिए, जिससे कि आप घबरा जाते थे लोग। अब जो वैज्ञानिक समय है, अब जो है समय ऐसा आ गया है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है देखिए पूजा पाठ करना तो एक कर्तव्य है। मंदिर में कितना दान आया आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया वाले कौन सा पूजा करते हैं? महेंद्र जी, दान बंद हो गया, दान कितना आया अभी पता है आपको? अयोध्या का मंदिर निर्माण हुआ, कितना दान हुआ है? वो लोग 4,000 करोड़ रुपए दान किया गया। बड़ी बात मुझे लगता है पंडित प्रकाश जोशी, ठीक है, इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो पंडित प्रकाश जोशी जी, मतलब वो भी पंडित हैं महेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि इतनी गंभीरता से इसको लेने की जरूरत नहीं। तो एक जो आरोप लगता है, और वो ज्योतिष आचार्यों पर आरोप लगता है कि साहब जो भी खगोलीय घटना होती है वो उसमें अवसर ढूंढ लेते हैं। आपदा तो मैं नहीं कहूंगी, खगोलीय घटना है उसको, लेकिन आप लोग उसमें अवसर ढूंढ लेते हैं। कमाई का तरीका है, लोगों को डराओ और कमाई करो। मिश्रा जी को बताता हूँ, ये जो 7 सितंबर को ग्रहण लगा, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा है कि प्राकृतिक आपदा आएगी, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप देखिए ना, पूरा विश्व है, और दूसरी तो चीज सुनिए मेरी बात, आती रहती है। अब उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है। पहले बात प्रकाश जी कीजिए, की पहली बारी, चीज ठीक है ना। दूसरी चीज आपने कहा, तो आप मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते? ज्योतिष ज्योतिष तो ग्रहण को मानती है। ज्योतिष ग्रहण के बारे में, धर्म ग्रहण के बारे में बोलते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि नहीं लिखा, आप बताइए। ऋग्वेद में क्या लिखा? ऋग्वेद के अंदर लिखा है, और मैं आपको बता दूं ग्रहण के बारे में अथर्ववेद में लिखा है, मत्स्य पुराण में लिखा है, बृहस्पति संहिता में लिखा है। ये लिखा है ऋग्वेद के अनुसार महर्षि अत्रि ग्रहण का ज्ञान देने वाले प्रथम आचार्य थे। ऋग्वेद के अनुसार महर्षि अत्रि ग्रहण का प्रचार करने वाले या उसके ऊपर प्रवचन देने वाले प्रथम आचार्य ये कहा लिखा है कि ग्रहण से डरो, आप तो ग्रहण से डरने की बात कर रहे हैं। ये कहा लिखा है? 15 दिन में 2 ग्रहण होते हैं, तो तूफान, भूकंप और प्राकृतिक आपदा आती है। 15 दिन में 2 ग्रहण होते हैं, देखिए लिखा है। ठीक है कक्कर साहब, ये तो फिर हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना
तो फिर अगर साइंस इसको प्रूव नहीं कर पा रही है, अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हेंस प्रूव फॉल्स तो नहीं होगा ना सर? मैं बताता हूँ। हाँ जी, देखिए, प्रूफ वो कौन करता है? जो क्लेम करता है, हाँ। है ना? उन्होंने उस टाइम बात करी, जी आप देखो हमारे ये लिखे हुए हैं, वो लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं जब तक आप पहले पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे समझ आएगा? अब ये मोबाइल फ़ोन की इन्होंने कोडिंग पढ़ी है, इन्होंने जो घड़ी पहनते होंगे उसके बारे में उसकी वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है? नहीं। अगर आपकी कोई कोडिंग है, प्रूफ एविडेंस क्या होता है? वो अब देखिए, मुझे बोलने दीजिए यार, ऐसे रोकिए, अब ये ऐसा तरीका नहीं है, दिस इज नॉट राइट यार। आप ये देखिए, आप में शालीनता नहीं है, आप में शालीनता नहीं है, आप में शालीनता नहीं है। समय निकल जाएगा। आचार्य जी प्लीज बात कर लें, उसके बाद आपके पास आऊंगी। पेशेंस रखिए ना। हाँ, आपकी बात रखिए जल्दी, आप की आवाज जा रही है ऑन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब एविडेंस है, ये कोडिंग है, ये हमें एविडेंस दे दे कि भैया फलानी जगह में मुंबई में सुनामी आएगी, नेपाल में ये आएगा। काट कैसे सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो क्लेम करेगा एविडेंस वो देगा ना। अगर मैं आपको बोलूंगा इसमें 1 मिनट बाद ये होगा, तो वो एक और चीज, रोमाना एक और चीज। एक सेकंड सर, एक सेकंड, समय कम है। जो दर्शक देख रहे हैं ये शो, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उन्हें क्या कहेंगे आप? ग्रहण काल में क्या करें, क्या ना करें, संक्षेप में? किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया कि ग्रहण घबराने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप धर्म सिंधु को उठा के देखें, सबसे पहले चैप्टर में लिखा है ग्रहण पर्व काल है, साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए है। पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं है ना, पूजा पाठ करने के लिए बात की गई है। ग्रहण में क्या किया जाए? पूजा पाठ की जाए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, यही बात धर्म के अंदर कही गई है। और तथाकथित तौर पे कुछ लोगों ने आप कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं, अच्छी चीज है, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार लोग कह रहे थे कि ग्रहण अच्छी चीज नहीं है। कोई अंत नहीं होगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ग्रहण काल, ये विशेष कवरेज हम आपके लिए लेकर आए थे। ये महज 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण है, पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में ये नहीं दिखेगा, इस वजह से भारत में रहने वालों को किसी तरीके के किसी डर में आने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।